नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि देश की राजधानियां समय के साथ बदलती रही हैं? नई दिल्ली हमेशा से भारत की राजधानी नहीं रही है। प्राचीन और मध्ययुगीन में भारत कई राज्यों में विभाजित था। प्रत्येक की अपनी राजधानी हुआ करती थी। इनमें से कई बड़े व्यापारिक केंद्र और सांस्कृतिक केंद्रों में विकसित हुए। लेकिन ऐसा कौन सा शहर था जिसे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था और क्यों? आइए जानें इसके बारे में विस्तार से। ब्रिटिश काल के दौरान देश में एक ऐसा भी शहर था जिसे एक दिन के लिए देश की राजधानी बनाया गया था। क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा शहर था? 1858 में इलाहाबाद को एक दिन की अवधि के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शहर में ब्रिटिश राजशाही को राष्ट्र का शासन सौंप दिया था। उस समय इलाहाबाद उत्तर पश्चिमी प्रांतों की राजधानी भी था। यहाँ पर उस समय अंग्रेजों ने उच्च न्यायालय से लेकर इलाहाबाद महाविद्यालय की स्थापना की और अकबर के किले में सेना रहती थी। प्रयागराज का अतीत काफी गौरवशाली रहा है। वर्तमान के साथ साथ ये भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक शहरों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से भी एक है और 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। इस मिलन के स्थल को त्रिवेणी के रूप में भी जाना जाता है और ये हिंदुओं के लिए विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इस शहर में आर्यों की पहले की बस्तियां बसी हुई थी, जिसे तब प्रयाग के नाम से जाना जाता था। इसकी पवित्रता पुराणों, रामायण और महाभारत में इसके संदर्भों से प्रकट होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत में प्रकृति यज्ञ करने के लिए पृथ्वी पर एक भूमि यानी प्रयाग को चुना और उन्होंने इसे तीर्थ राजा या सभी तीर्थ केंद्रों के राजा के रूप में भी संदर्भित किया था। प्रयाग में स्नान करने का ब्रह्म पुराण में उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि प्रयाग में गंगा यमुना के तट पर माघ के महीने में स्नान करने से लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रयाग सोम, वरुण और प्रजापति का जन्म स्थान है। प्रयाग को ब्राह्मणवादी, वैदिक और बौद्धिक साहित्य में पौराणिक व्यक्तियों से भी जोड़ा गया है। वर्तमान झूसी क्षेत्र संगम के बहुत करीब चंद्रशंबी राजा पुररवा का राज्य था। कौशांबी के निकट वत्स और मौर्य शासन के दौरान ये काफी समृद्ध हुआ करता था। अब आइए कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। सम्राट अकबर ने इलाहाबाद के नाम से शहर की स्थापना की, जो बाद में इलाहाबाद बन गया, जिसका अर्थ था अल्लाह का शहर, और ये संगम के रणनीतिक महत्व से प्रभावित था। मध्ययुगीन भारत में शहर को भारत का धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र होने का सम्मान प्राप्त था। लंबे समय तक ये मुगलों की प्रांतीय राजधानी थी। बाद में इस पर मराठों ने कब्जा कर लिया था। प्रयागराज चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ज्ञान का केंद्र बन गया।